मुझे अपनी मैया यशोदा और गोप ग्वालों की बहुत याद आती है। इसलिए मेरा मन नहीं लग रहा है। वो मुझे बहुत याद करते हैं। अगर वो मुझे याद करना बंद कर दें तो मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। उसी समय इस बात को सुना तो उद्धव जी ने कहा कि इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है। मैं जा रहा हूं और उन्हें जाकर के समझाऊंगा और जाकर के कहूंगा, अरे तुम उसे भूल जाओ और निराकार ब्रह्म का अर्चन करो जिससे कि कल्याण होगा। भगवान ने उद्धव जी को क्यों भेजा? क्योंकि उद्धव जी निराकार ब्रह्म के उपासक थे और वो निराकार को ही मानते थे। तो भगवान ने कहा कि चलो तुम्हें साकार का भी दर्शन कराया जाए, प्रेम क्या होता है। प्रेम की नगरी में जब भेजा जाएगा तभी प्रेम सवार होगा। व्यास जी ने भाव दिया, वृषणीनां प्रवरो मंत्री कृष्णास्य दया सखा शिष्य बृहस्पति साक्षात् उद्धो बोधि सत्यमः। और एक बात बताएं आप लोगों को, भगवान कृष्ण का कौन सा वंश था? आजकल लोग लिखे घूम रहे हैं यदुवंशी। भगवान कृष्ण यदुवंशी नहीं है। भगवान कृष्ण का वंश है वृषणवंशी। वृषणी नाम, क्योंकि भगवान गीता में स्वयं कहते हैं वृषणी नाम वासुदेवो अस्मि। वृषणवंशियों में मैं वासुदेव हूँ। गीता में कहते हैं, भागवत के 11 स्कंद में भगवान जब विभूतियों का वर्णन करते तब भी कहते हैं। और आजकल तो एक नई परंपरा है और वृषणवंशियों के जो मंत्री हैं और भगवान के सखा हैं। सखा किसे कहते हैं? और सखा वो होता है जो संग रहाए, संग खाए, संग उठे बैठे, उसको सखा कहते हैं। और आजकल तो व्यवस्थाएं बदल गई। आजकल के कौन है? फ्रेंड। और फ्रेंड के ने कहा दिन भर तुम्हारे संगे घूमे फिरे, जितने तुम्हारे जेब में रुपया आते सब खर्च करा ले, घूमे फिरे और संध्या भोजन एंड वे हैं फ्रेंड। इसलिए सखा वो होता है जो सुख दुख में उठे बैठे, संग खाए, संग पिए, संग लेटे उठे, उसको सखा कहते हैं। इसलिए उद्धव जी कैसे हैं? और गुरु बृहस्पति के शिष्य हैं, जो देवताओं के गुरु हैं। बृहस्पति जी महाराज उनके शिष्य हैं और निराकार ब्रह्म के उपासक हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि जाओ। और जैसे ही आज उद्धव जी ने कहा कि ठीक है मैं जा रहा हूं और जाकर के उन गोपियों को समझाऊंगा और जाकर के उनसे कहूंगा क्यों तुम परेशान हो, उसे भूल जाओ और निराकार ब्रह्म का आराधन करो। जैसे ही इस बात को कहा है, इस बात को सुनकर के भगवान कृष्ण मन ही मन प्रसन्न होने लगे कि भैया एक बार चले तो तुम जाओ। और जैसे ही प्रातः काल आज उद्धव जी तैयार हुए हैं, उसी समय भगवान ने अपना रथ दिया और अपनी बांसुरी और अपना पीतांबर दिया। क्यों? भगवान ने कहा कि जो हमसे प्रेम नहीं करता तो वो गोपियां उससे बात नहीं करती। इसलिए तुम मेरी बांसुरी और पीतांबर लेकर के जाओ। जब ये सब देखेगी तो वो समझ जाएंगे। उद्धव जी जैसे ही प्रातः काल चले हैं, उद्धव जी विचार करते जा रहे हैं। और उधर जिस दिन से भगवान श्याम सुंदर वृंदावन को छोड़ करके आए हैं तो वृंदावन की क्या दशा है।
प्रातः काल जैसे ही होता है, बालक अपनी माताओं से कहते हैं, मैया आज मेरा कन्हैया आ रहा होगा, इसलिए मैं कन्हैया से मिलने के लिए जा रहा हूँ। सुबह 4 बाई को छोड़ते हैं और जाकर के सड़क के किनारे बैठ जाते हैं, राह देखते हैं पूरे दिन कि आज तो मेरा कन्हैया जरूर वापस आ जाएगा। और जैसे ही संध्या हो जाती है, जब कन्हैया नहीं आता, लौट करके शाम को जब घर पहुंचते हैं, मैया पूछती है, बेटा कन्हैया वापस आया? तो गोप ग्वाल रोने लगते हैं कि माँ वो आप वापस नहीं आया, और हमें लगता है वापस नहीं आएगा, लेकिन अपना विश्वास नहीं तोड़ा। उन्होंने अपना विश्वास नहीं तोड़ा। प्रातः काल फिर उठते हैं और जाकर के बैठ जाते हैं। आज एक सखा बोला कि जिस समय कन्हैया आएगा तो मैं उससे बात नहीं करूंगा, इतना कहकर के वो एक झाड़ी में छिप गया। और जिस समय झाड़ी में छिपा, उसने रथ आते हुए देखा। जो गोपबाल सड़क के किनारे बैठे हुए थे दौड़ पड़े और उसने कहा, उसके साथियों ने कि कन्हैया आ रहा है। उसने कहा कन्हैया आ रहा तो मैं उससे बात नहीं करूंगा, इतना निष्ठुर हो गया है। वहां जाकर के हम लोगों को भूल गया और झाड़ी में छिप गया। जब उसके साथी चले गए, फिर उसने विचार किया कि रूठ तो बाद में लूंगा, कितने दिन बाद मेरा कन्हैया आ रहा है। तो सबसे पहले झाड़ी से निकला और रथ के पास पहुंचा है, तो क्या देखा कि रथ में कन्हैया नहीं है और कोई बैठा है। विचार करने लगे, अगर मेरा कन्हैया होता तो 1 मिनट नहीं रहता, वो रथ से कूद पड़ता। सारे यही विचार कर रहे हैं कि जाने कब आएगा। बड़ी आतुर है। भगवान ने अपना रथ दिया और कहा जाओ भैया, और जैसे ही चले, कहा घनश्याम ने उद्धव से जरा वृंदावन जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। बिरह की वेदना में वो सदा बेचैन रहती है, तड़प कर आह भर भर कर सदा वो यूं ही कहती है, क्या वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है। निरर्थक लोक लीला का
दूर तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर शास्त्र में कांटे लगे उद्योग समझाने, उलझ कर शास्त्र में कांटे लगे उद्योग समझाने, तुम्हारा ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे बटे प्रेम दीवाने। झुक झुक के कहते थे इधर आओ इधर आओ, पपीहा कह रहा था पी कहाँ नदी यमुना की धारा सब हरि हरि का सुनाती थी। रमण बंजार से भी यही आवाज आती थी, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है। नंदो नंदी कटवाला, कटवाला। आज उद्धव जी जा रहे हैं, बड़ी हृदय में उत्कंठा लिए कि मैं निराकार ब्रह्म का उपदेश दूंगा, लेकिन आज जैसे ही आगे बढ़े हैं तो आज उनका पीतांबर कांटों में उलझ गया। मानो ये कह रहा है कि उद्धव कहाँ जा रहे हो, लेकिन उद्धव जी जा रहे हैं वहां पिटप झुक झुक के कहते थे इधर आओ इधर आओ, पपीहा कह रहा था पी कहाँ। भगवान के प्रेम में सभी पागल हैं, लेकिन उद्धव जी बड़ी हृदय में लालसा लिए हुए जा रहे हैं कि मैं जाकर के गोपियों को निराकार ब्रह्म का उपदेश दूंगा। आज जिससे ही ब्रजमंडल के समीप पहुंचे हैं, वृंदावन के समीप पहुंचे हैं, तो क्या देखा, जिधर भी देख रहे हैं वहीं से आवाज आ रही है, ओ श्यामवा, ओ श्यामवा। अरे कन्हैया आ जाओ, कन्हैया आ जाओ, हम तुम्हारे बिना बेचैन हैं। वृंदावन के समीप पहुंचकर उद्धव ने जैसे ही किसी सखा से बाबा नंद के घर का पता पूछा, तो उस सखा ने कहा क्यों परेशान हो, उनके घर का पता पूछने के लिए कोई साधारण बात है। ये जो जलधारा दिखाई दे रही है, तुम इसके किनारे किनारे चले जाओ और जहां इस जल का अंत मिल जाए वही बाबा नंद का घर है। उन्होंने कहा भैया ये जल कैसा है, रोकर के कहने लगा ये तुम्हें जल दिखाई दे रहा है, ये जल नहीं है। जिस दिन से हमारे श्याम सुंदर वृंदावन को छोड़ करके गए हैं, उस दिन से गौएं गोपाल सभी रो रहे हैं, ये उनके आंसू हैं। जैसे ही इतना सुना उद्धव जी समझ गए कि मामला कुछ अलग ही है। मन में साहस बटोर करके जैसे ही नंद भवन के दरवाजे पर पहुंचे हैं, रथ को खड़ा किया, अंदर प्रवेश किए। बाबा नंद ने जैसे ही देखा कोई आ रहा है, आहट लगी। भगवान कृष्ण के प्रेम में पागल होने के कारण दिन रात कृष्ण 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 जप रहे हैं। जैसे ही जाकर के उद्धव ने प्रणाम किया, बाबा नंद ने कहा बेटा कौन? उद्धव ने कहा बाबा
मैं उद्धव हूँ, कृष्ण ने भेजा है, कृष्ण का संदेशा लेकर के आया हूँ। उसी समय जैसे ही इस बात को सुना, जाकर के बाबा नंद ने उद्धव जी को आज बिठाया है, जलपान कराया, और जैसे ही आपस में चर्चा करने लगे, उसी समय मैया यशोदा दौड़ करके आई और बाबा से कहा, बाबा कुछ देर शांत रहा करो, मैंने अभी अपने कन्हैया को सुलाया है, वो जाग जाएगा। जब मैया यशोदा की ये बात सुनी तो उद्धव जी और कुछ समझे। उद्धव जी सोचने लगे कि हमने अपने लिए समस्या खड़ी कर ली है। सारी रात चर्चा होती रही, बाबा नंद भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते रहे। मेरा कन्हैया जब 6 दिन का था, उसने पूतना को मार दिया। अरे एक बार मुझे जंगल में एक अजगर ने निगल लिया, तो मेरे कन्हैया ने जाकर के उस अजगर को जैसे ही लात मारी, उसने मुझे छोड़ दिया। और तो और एक बार मुझे वरुण देवता के सिपाही वरुण रोक ले गए, तो मेरा कन्हैया छुड़ा करके मुझे लाया, लेकिन जिस दिन से गया है उस दिन से वापस नहीं आया। पता नहीं उद्धव क्या बात है। उद्धव ने कहा कि कन्हैया दिन रात आप लोगों को याद करता है, इसलिए आप लोगों के लिए संदेशा भेजा है। बाबा नंद ने कहा कि बेटा बुढ़ापे में अब संदेशा से काम नहीं चलता, अब तो स्वयं आ जाए। तभी मैया यशोदा की नेत्रों में आंसू सूख गए हैं निनाद कन्हैया की लालसा, क्योंकि भगवान कृष्ण जिस दिन से वृंदावन को छोड़ गए, उस दिन के बाद वृंदावन भगवान वापस नहीं आए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है, भगवान ने जिस समय गोपियों ने कहा था कि गोविंद तुम जा रहे हो लेकिन वापस नहीं आओगे, मैया ने कहा था, तो भगवान ने गोपियों को और अपनी मैया को वचन दिया था कि वृंदावनम पर तेज पादमेकम न गच्छति। भगवान ने कहा था कि मैं वृंदावन छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। फिर मथुरा कम चला गया। सारी रात बातें करते रहे कि कन्हैया मुझे बहुत प्रेम करता था, हम दिन रात इंतजार करते हैं उसका, लेकिन पता नहीं मुझसे क्या नाराज हो गया है, वापस क्यों नहीं आया। ब्रह्म मुहूर्त हुआ और ब्रह्म मुहूर्त में उद्धव जी ने कहा कि चलो यमुना स्नान कर लें, और यमुना स्नान करने के लिए उद्धव जी जिस समय निकले हैं उसी समय सभी गोपियों को सूचना मिली कि कन्हैया तो नहीं आया, लेकिन उसका संदेशा लेकर के एक कोई संदेश वाहक आया है। जहां पर आज उद्धव जी स्नान करने के बाद संध्या कर रहे थे, समस्त गोपियां जल भरने के लिए जाती हैं और उद्धव जी को घेर लेते हैं, और उद्धव जी आज गोपियों को उपदेश दे रहे हैं। आज उद्धव जी कहने लगे, अरे तुम उसे भूल जाओ और निराकार ब्रह्म का ध्यान करो। गोपियों ने कहा कि उद्धव तुम ये क्या कह रहे हो, निराकार ब्रह्म? वह निराकार ब्रह्म कौन है, कहाँ है? निर्गुण कौन देश को वासी? तुम जिसकी बात कर रहे हो वो कौन देश में रहता है? कौन मात है, कौन तात है, कौन नार है दासी, निर्गुण कौन देश को वासी। तुम निराकार ब्रह्म की बात करते हो। अगर हम तुम्हारी बात भी मान लें, लेकिन एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती उद्धव जी। गोपियों ने कहा, उद्धव सुनो, उद्धव मने ना भई 10-20 एक
एक हको सो गयो श्याम संग को अब राधे ऊधो मन न भई कहने लगी, जिस दिन से भगवान श्याम सुंदर मुझे छोड़ करके चले गए तो ऐसा लगता है इस देह से प्राण चले गए। इंद्री शिथिल भई के सो बिन बिन शीस ऊधो मन न भई जैसे ही कहा उद्धव मन दसवीं से नहीं होते हैं, एक मन था वो हमारा भगवान श्याम सुंदर ले गए और गोपियों का मन भगवान श्याम सुंदर लेके ले गए, लेकिन राम जी का मन कौन ले गया? भगवान के पास सब कुछ है लेकिन भगवान के पास एक वस्तु की कमी है, क्योंकि भगवान के पास मन नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेत्र न भावा। जिसका मन निर्मल होता है वही मुझे प्राप्त कर सकता है। तो भगवान राम के पास मन नहीं है। भगवान राम का मन किनके पास है? मैया जानकी के पास। जब हनुमान जी खोज करने के लिए जा रहे थे तो हनुमान जी ने राम जी से कहा कि महाराज अगर माता जी मिल जाए तो उन्हें पहचान हम क्या बताएं कि आपके द्वारा भेजे गए। तो मुद्रिका दी, लेकिन उन्होंने संदेशा कि अगर मिल जाए तो कहें क्या? तो बस एक बात कह देना, सो मन सदा रहब तो पाई और जान प्रीत रस इतने ही माही। जैसे ही इस बात को कहा है